जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म में हम लोग जो पढ़ेंगे, टोटल बौद्ध धर्म से जितना रिलेटेड होता है मैं पहले एकदम पूरी बारीकी से एक एक करके पढ़ूंगा, एक एक करके पढ़ाएंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े और सीधा दिमाग में आ जाए, कहानी के रूप में एकदम आप पढ़ें। देखिए, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म में क्या पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या था, लालन पालन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, और ये सारे पढ़ेंगे। उनका पुत्र का नाम, वो गृह त्याग किए, उनका जब वो गृह त्याग करते हैं, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग मतलब घर को छोड़ देते हैं, तो अपना जो जीवन में जब घर छोड़ के वो जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में कि जब गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़कर गए थे तो रास्ते में क्या क्या देखे थे, इनमें से सही टिक करें। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ, फिर गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध फिर दो भागों में बट गए थे, जिनमें एक में मूर्ति पूजा का विश्वास रखते थे और दूसरे में मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, आप लोग वीडियो बने रहिए, पूरा आसानी से आप पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेने का मौका हम देंगे। देखिए, सबसे पहले गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध ने। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? एग्जाम में देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। ईस्वी अगर नहीं पूछे, तो अगर पूछ दे कि कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। आप जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन पूरा क्या, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध का पिता का नाम था सुद्धोधन, जो साक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह साक्य गण के मुखिया थे, और माता का क्या नाम था? तो महामाया या माया देवी। अगर एग्जाम में महामाया ऑप्शन ना हो, माया देवी हो, वो भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि महामाया या माया देवी दोनों बुक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनका माता का क्या नाम था? महामाया, जो कौशल वंश की राजकुमारी थी। जो कौशल वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह साक्य गण के मुखिया थे, और माता जो है वह कौशल वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए यहां पे है ना, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन के बाद, 7वें दिन के अंदर में उनकी माता की मौत हो जाती है। गौतम बुद्ध के जो माता जी हैं, जो जन्म दिए हैं इनको, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है, ठीक है, मतलब लालन पालन जो है वह उनकी सौतेली माँ करती है, ठीक है। सौतेली माँ के हैं या फिर मौसी के हैं। तो उनकी सौतेली माँ क्या थी? तो प्रजापति गौतमी। उनकी सौतेली माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे अगर पूछे अगर क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध का माता जी का नाम क्या था, तो महामाया या माया देवी, ठीक है, कौशल वंश की राजकुमारी थी। और अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किए, लालन पालन किसने किया, तो लालन पालन प्रजापति गौतमी ने की, ठीक है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किए? तो प्रजापति गौतमी। ये दोनों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। चलिए, उसके बाद क्या है कि उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। गौतम बुद्ध का जो पत्नी का नाम था यशोधरा था, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो शादी है वह 16 वर्ष की आयु में हो गया था,
ठीक है, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है। और जब 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह होता है और 29 वर्ष की आयु में वह अपने गृह त्याग देते हैं, मतलब अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने बताया था अभी कि 16 साल में जब गौतम बुद्ध की शादी होती है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उसके बाद उनका एक बेटा हुआ, एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। देखिए, एग्जाम में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भूलना नहीं है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था यशोधरा, उनके विवाह कितने वर्ष की आयु में हुई? 16 वर्ष की आयु में। उनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और देखिए, मैंने भी बताया ना, गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपने घर को कब त्याग किए, कब घर छोड़े? तो जब वह 29 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने घर अपने छोड़ दिए। हमने अभी ये भी पढ़ाऊंगा, अभी हम ये भी पढ़ाएंगे आप लोग के अभी कि जब वो घर 29 वर्ष की अवस्था में छोड़े तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहां हुई। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध की कहां हुई और कितने वर्ष तक वह ज्ञान की प्राप्ति लेने में उन्हें कितना वर्ष लगा, और संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कब हुआ। ठीक है, ये सभी अभी हम पढ़ेंगे। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करते हैं, मतलब जब वो घर को छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहलाए वो जब घर छोड़े? तो महाभिनिष्क्रमण। कभी अगर एग्जाम में पूछ दे भैया कि गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को त्याग दिए तो उन्हें क्या नाम से जाना गया, क्या नाम से जाना गया? तो महाभिनिष्क्रमण। देखिए, ये चीज भूलिएगा नहीं, अब यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वह अपने घर को त्यागे, जब अपने घर छोड़ के निकल रहे थे तो रास्ते में वो 4 चीज देखे। क्या देखे? जब घर से निकले तो 4 दृश्य देखे। क्या? प्रथम देखे बूढ़ा व्यक्ति। जब वो घर से अपने गृह त्याग करके निकले 29 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे प्रथम जब वो रास्ता में जाने लगे तो उन्हें पहला बूढ़ा व्यक्ति दिखे। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति दिखे। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखे रास्ता में चलते चलते ही। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो रास्ता में देखे, सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति देखे, फिर 100 देखे, फिर सन्यासी देखे। 100 कहे तो मरा हुआ व्यक्ति, 100 कहे तो मरा हुआ व्यक्ति। उसके बाद सन्यासी देखे। ठीक है, तो वह जब घर गृह त्याग किए तो क्या क्या नजर आया? पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 मरा हुआ व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, और चौथा सन्यासी। आ जाएगा आप लोग को? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। देखिए, अभी हमने बौद्ध धर्म का जन्म वगैरह पढ़ा। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक गुरु कौन थे? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां किए? उन्हें प्रथम उपदेश अपना कहां दिए? जब उन्हें गृह त्याग किए तो कितने वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 है। ठीक है, यह पार्ट 1 है। इसे हम 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में इसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला है कि प्रारंभिक गुरु बुद्ध जी जब घर से निकले थे तो वह प्रथम गुरु उनका कौन थे? तो उनका प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो कि कहां से संख्या दर्शन करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए? अलार कलाम कहां? वैशाली में। उसके बाद जब अलार कलाम से उन्होंने वैशाली में ज्ञान की प्राप्ति किए, उसके बाद कुछ दिन के बाद वह रुद्र रामपुत्र राजगिर आ गए। ठीक है, जिसे अभी राजगिर के नाम से जाना जाता है, वह कहां है? बिहार में। ठीक है, उनका द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्र कराम पुत्र, जो कि कहां ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने लाकर
तो द्वितीय गुरु राजगिरी में। वैशाली के बाद हुआ राजगुरु आ गया। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ, जो कि कहां पे हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, देखिए ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ और कहां हुआ? तो पीपल वृक्ष के नीचे। वह चीज याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ जी को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। ठीक है, देखिए बुद्ध जी जो थे, जिन्हें बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने जब 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग किए थे, अपने घर को छोड़े थे 29 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद वह 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किए, जो बुद्ध के नाम से जाने गए। अभी हमने पढ़ाया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पे किए थे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, फल्गु नदी के पास, है ना। 6 वर्ष पश्चात, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को अपना त्यागे, अपना घर छोड़े और 6 वर्ष तपस्या किए। ठीक है, अपने गुरु के पास गए, कुछ सीखे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई, जब बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश अपना कहां दिया? तो प्रथम उपदेश उन्होंने अपने सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए। देखिए, कभी भी एग्जाम में, कोई भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछे, और बहुत परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां दिए थे? बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है कि बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये चीज याद कर लीजिएगा। सारनाथ में कहां पे दिए थे? तो ऋषि पत्तनम में। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए बुद्ध जी, ठीक ना, तो बौद्ध ग्रंथ में उन्हें क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाएगा? तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, उपदेश किस भाषा में दिए थे? अगर क्वेश्चन में हम तो देखिए, हम तो यहां पे पढ़ के जा रहे हैं कि उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, बौद्ध ग्रंथ में क्या किया गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगर वहां पूछ दिया क्वेश्चन में, और पूछता भी है कि उन्होंने प्रथम उपदेश अपना, बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए, वह किस भाषा में दिए, तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर तो पढ़कर चले गए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको लगेगा कि अरे हम तो पूरा क्वेश्चन रट के आए थे, पूरा बौद्ध धर्म पूरा पढ़कर आए थे, लेकिन ये तो हम पढ़वे नहीं किए कि उपदेश किस भाषा में दिए। और क्वेश्चन अगर एक छूटने का मतलब होता है कि कितना बड़ा नुकसान होता है। जो कंपटीशन में बहुत लोग बैठते हैं, तो कंपटीशन में सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनेंगे तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाख की बहाली में करोड़ों को फॉर्म जाती है। तो प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और कहां कहां दिए थे? पहली बार वो तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में। पहला उपदेश जब वो पाली भाषा में दिए, तो कहां कहां दिए थे?
कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए थे और अन्य राज्यों में भी दिए थे। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश के तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? अगर क्वेश्चन पूछ दे भैया कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी शरावती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी शरावती में दिए थे। याद रहेगा आप लोग के? सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी शरावती में दिए थे, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। जब 483 ईसा पूर्व में हुआ तो कहां हुआ? देखिए, 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो कहां होता है? कुशीनगर में। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुआ था, क्योंकि एग्जाम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, ठीक है, और मृत्यु कहां हुआ? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। ठीक है, कुशीनगर में हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में, जब गौतम बुद्ध 80 साल के हो गए, 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। याद रहेगा आपको। गृह त्याग कब किए वो? तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने साल तपस्या किए? 6 वर्ष तपस्या किए। कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध को? 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम गुरु कौन थे? द्वितीय गुरु कौन थे? आप यहां देख लीजिए, है ना, हम बता दिए। प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरा गुरु रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? देखिए करके पढ़ा दिए हम। और एक चीज इंपॉर्टेंट और, कि गौतम बुद्ध जो थे उनका प्रिय शिष्य कौन थे? तो उनका प्रिय शिष्य आनंद थे। याद रहेगा, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य जो थे वह आनंद थे। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लगाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। चलिए देखिए, ये संबंधित चिन्ह। ठीक है, संबंधित चिन्ह क्या होता है कि संबंधित चिन्ह जो है वह गौतम बुद्ध की जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ सिंबल से डोनेट किया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जीवन की कुछ घटनाएं जो है वह कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे जन्म कमल सांड, गृह त्याग घोड़ा, प्रथम उपदेश धर्मचक्र, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, महापरिनिर्वाण पदचिन्ह या बौद्ध स्तूप। ठीक है, आर्य सत्य, देखिए ये आर्य सत्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्य सत्य, देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने 4 आर्य सत्य बतलाए थे। क्या क्या? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। समझ गए आप लोग? देखिए महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य क्या बतलाए थे? प्रथम में दुख, ठीक है, जो सत्य है, दुख किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक है, दूसरा दुख समुदाय, जो दुखी में रहते, दुख निरोध, दुख निरोध मतलब जिसको दुख से मुक्त हो, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने यह भी बताया कि दुखों से मुक्ति हेतु, अगर आपको दुख से मुक्ति पाना है, दुख से मुक्त रहना है,
तो देखिए उन्होंने बताया है क्या, 8 अष्टांगिक मार्ग। 8 अष्टांगिक मार्ग क्या बताया उन्होंने दुखों से मुक्ति के लिए? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांग, पंचमा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि। उन्होंने जब 4 आर्य सत्य बतलाया तो दुख से मुक्त रहने का उन्होंने ये भी विवरण किए 8 अष्टांगिक मार्ग कि आप कैसे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। अगर ऑप्शन में दे दें कि इनमें से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को चुनिए, बौद्ध धर्म के किन एक त्रिरत्न को चुनिए और 3 में से कोई एक अगर नाम दे दिया बुद्ध, धम्म या संघ, तो आप उसमें जो भी एक रहेगा वो आप वहां पे टिक करेंगे। ठीक है, आप इतना तो पढ़ के गए कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है। अगर ये याद रखेंगे तो आप एग्जाम में शॉर्टली फटाक से टिक कर देंगे समय बचाते हुए। और अगर आप सिर्फ पढ़ के गए हैं कि हाँ बौद्ध धर्म त्रिरत्न थे लेकिन कौन कौन थे अगर याद नहीं है तो क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लाते चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहां से आप लोग ले लीजिए। देखिए जब हम आगे इसके जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बौद्ध सभाएं। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटे हैं, हीनयान और महायान। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग बौद्ध सभाएं वगैरह पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का योगदान क्या है वो पढ़ेंगे। हम टोटल चीज जितना भी चीज बचा हुआ है बौद्ध धर्म में वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। हम पार्ट 1 इसीलिए पूरा नहीं बताया हूं, पूरा अगर मैं चाहता तो बता देता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, और लंबा होने के बाद क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 बताएंगे। ठीक है, अब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें ही, लेकिन पढ़ें जरूर, अच्छा से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। और पसंद आता है तो शेयर जरूर करें, पसंद आता है तो वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2 लेकर अगला वीडियो में।